ये क्यों उप मुख्यमंत्री असमंजस पैदा कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अभी कंफ्यूजन की स्थिति है? चुनावों की तैयारी है, जो मैंने रिपोर्ट में आखिरी लाइन थी, क्या वही हालत है? प्रतिद्वंदियों के साथ साथ साथियों से भी दो दो हाथ करना पड़ेगा योगी जी को। गौरव जी। अंजना जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का भी बयान दिखाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारा चेहरा रहेंगे। मैं भी राष्ट्र प्रवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से वही बात दोहरा रहा हूं। नो इफ नो बट, योगी जी ही चेहरा हैं। और दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि अटकलें लगाई जाएं कि कोई और व्यक्ति चेहरा बनेगा। उन्होंने एक बिल्कुल स्पष्ट बात करी कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यहाँ पे जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो लेता है। अपना जवाब पूरा कीजिएगा। लेकिन गौरव जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ नो इफ नो बट योगी ही होंगे चेहरा आप कह रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस उन पर क्यों नहीं दिख रहा? आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं क्या? बड़े ओबीसी नेता हैं और पिछले चुनावों में चलिए कौन था पार्टी का, बीजेपी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी ख्वाहिशें थी उनकी दल की और लग रहा था कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, बन गए योगी आदित्यनाथ। क्या वही दबी हुई ख्वाहिशें हैं जो एक बार फिर से ये असमंजस सामने, ये फिर तो एक लड़ाई बन सकती है ना आने वाले दिनों में? देखिए, हम सबने देखा कहां पे लड़ाई हो रही है, किस पार्टी में क्या होता है। बेटा बाप को हटा के गद्दी ले लेता है। कांग्रेस पार्टी में देखिए हर जगह कुर्सी की लड़ाई है। हमारे यहाँ बहुत योग्य नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात भी कर लें। और बिल्कुल सही बात है, योगी जी के नेतृत्व में हमने 4.5 साल जो विकास किया है उसके दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दिनेश शर्मा जी भी वहां पे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी अहम भूमिका है। और बहुत से तमाम नेता हैं। यही तो विपक्ष को चाहिए। वो जानते हैं कि जो विकास हुआ है उसमें तो कमी निकाल नहीं पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का शगुफा छोड़ दो, आपस में लड़वा दो, लेकिन हमारा परिवार आपस में लड़ेगा नहीं, ईंट से ईंट बजा देगा। और अंजना जी एक बात, कौन लड़वा रहा है? 2022 केशव प्रसाद मौर्य नाम नहीं ले रहे ना, वो भी सीना ठोक के कहते, फिर कौन सवाल खड़ा करता? ये तो तय है ना कि वो, आप भी उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते, वो भी बड़े ओबीसी नेता है, आप भी उनकी नाराजगी नहीं मोल ले सकते, इसलिए आप भी संभल कर बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने सीधा कहते, वो जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, वैसे वो भी कहते योगी का चेहरा, वो तो डेप्यूटी है ना उनके। चलिए, आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा अंजना जी, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है। और क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात आगे बढ़ाता हूं और बड़े मर्यादित ढंग से मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे जो पार्टियां बैठी हैं उनसे पूछिएगा उनका चेहरा कौन। एक पार्टी ऐसी है कि वो अपने खानदान से बाहर नहीं निकलेगी। दूसरी पार्टी ऐसी है जो जिनका मिसाइल राहुल गांधी फेल हो गया, अब वो नया मिसाइल ला रही है, वो भी फेल हो जाएगी। तो उनसे ये सवाल पूछिएगा। हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमारी जो सीटें आएंगी वो पिछली बार से ज्यादा आएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये बताइए अनुराग भदौरिया जी कि उनको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी की रैली यूपी में नहीं होगी? वो कह रहे हैं कि योगी जी इस बार मोदी जी की रैली नहीं चाहते। कौन सी लड़ाई की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, खुद चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। वो तो मोदी जी को ही चैलेंज कर देते हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। तो क्यों नहीं, उनको मोदी जी पे विश्वास नहीं है? वो तो साफ डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे चुनाव होगा। सोचिए, एक मुख्यमंत्री खुद कहता है मेरे चेहरे पे चुनाव होगा, इसकी मतलब आप समझ लीजिए दूरी कितनी है। और आपने अभी केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य सुनाई दिया, और इनके विधायकों से पूछ लीजिए, इनके आधे से ज्यादा विधायक तो इनकी पार्टी से लड़ने नहीं चाहते, वो तो योगी के विरुद्ध धरना देने को बैठे रहते हैं। आज अगर उनसे पूछा जाए तो आज धरना दे दे वो। इनके साथ इनकी पार्टी नहीं बची है। अभी तो आप कह रहे थे कि इनके साथ इनकी पार्टी कहाँ है, तभी तो दिल्ली, लखनऊ, मुझे दो ही बातें कहनी है। एक तो उनको पता है क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को ही कमरे में बंद कर दिया था, प्रचार करने से रोक दिया था, इसलिए उनको लगता है कि हर जगह यही तौर तरीका है। और प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च नेता हैं, वो बताते हैं कौन क्या प्रचार करेगा, कहां करेगा, और इसलिए उनके चेहरे से आपको डर लगता है। दूसरी बात अखिलेश यादव ने आज कही, बाबा मुख्यमंत्री, उनको सब पता है। अरे बाबा मुख्यमंत्री तो अच्छा है होना। अखिलेश जी, आज अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि हम छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ जो साथ वाली बात थी, जनता को साथ पसंद है, वो अब नहीं जमा। उन्होंने भी इनकार कर दिया।
कोई हाथ पकड़ने को तैयार अच्छा, नहीं। दरअसल में चक्कर क्या है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, सिर्फ पैसे और पावर के लिए 4.5 साल आपस में लड़ती रही। जनता के हितों के लिए सिर्फ कांग्रेस लड़ी, ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए लड़े। आप याद करिए 250 विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने, दर्जनों मुख्यमंत्रियों के जांच के आदेश दे रखे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री ने, दर्जनों कैबिनेट मंत्रियों के, डिप्टी सीएम के भी हैं जिनसे आपको गलवा रही थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश का बीजेपी का प्रभारी, आरएसएस का नंबर 2, आरएसएस का संगठन महासचिव यूपी प्रभारी और सारे बड़े नेता जो एक बयान जारी कर चुके हैं कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उनका डिप्टी सीएम इस बात को नहीं स्वीकार रहा। उस डिप्टी सीएम के खिलाफ भी योगी ने जांच बिठा रखी है, टेंडर 5000 ऑनलाइन टेंडरों के भ्रष्टाचार की। तो यहाँ पे तो ये पैसे पावर के लड़ रहे हैं। देखिए पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने हर गैर कांग्रेसी सरकारों को सत्ता का अवसर दिया, सबने राज किया। शांतनु जी, आपके पास आते हुए 3 बड़ी बातें जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं उस पर। एक तो अखिलेश यादव पंचायत चुनाव के बाद जो जीत मिली है काफी बॉयंट है, उससे गदगद हैं, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को। लेकिन दूसरी तरफ क्या केशव प्रसाद मौर्य सरीखे एक जो ओबीसी बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पिछली बार प्रेसिडेंट थे जिनके नेतृत्व में चुनाव वहां पर जीते, उनकी नाराजगी बीजेपी ऐसे वक्त पर ले सकती है? क्योंकि नाराजगी दिखाने के लिए वो बार बार इस सवाल पर घुमाते हैं, असमंजस दिखाते हैं। शांतनु जी। अंजना जी, देखिए पहले आपने कहा पंचायत चुनाव, मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जो सपा अपनी सीटें बता रही है वो झूठ है। पंचायत चुनाव का जो परिणति होती है वो होता है 75 जिलों में चेयरमैन बनना, जो अगले 1 महीने में बन जाएंगे। पिछली बार 2015 के चुनाव में उन्होंने 62 चेयरमैन जीते थे। अगर वो इस बार 35 से 40 भी चेयरमैन जीत जाए तो मैं चैनल पर डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। वो 35 से 40 भी चेयरमैन नहीं जीतेंगे, तो वो 62 से 35-40 पे आ चुके हैं। तो पंचायत चुनाव वो नहीं जीते हैं। पहली बता, उन्होंने बोला 30 से 40 भी अगर अध्यक्ष बन जाए जिला पंचायत के तो बड़ी बात हुई। जाहिर सी बात है, जब आपने स्ट्रेटेजी बना ली है, खरीदना है, फरोसना है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, पता नहीं चलता मुख्यमंत्री है कि नहीं योगी जी। मैंने सुनो ना, अरे तो आप ये बताओ ना कि आप तानाशाही अपनाना है, आप खरीद फरोख्त करोगे, धमकाओगे, प्रशासन का इस्तेमाल करोगे। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, क्राइम घटा है उत्तर प्रदेश में। हम सब जानते हैं किस तरह से अपराधी जो है जेल में रहना पसंद करते हैं। पहले नागरिक डरते थे, अब अपराधी डरते हैं। और दूसरा, किसानों की बात भी अखिलेश यादव ने करी थी, वो भूल गए। 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफ किया वो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया।